बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्रा पार्ट 3 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट जिनका क्लियर हो गया है उनको भी समस्या है कि सर नॉट अवेलेबल काहे दिखा रहा है। अब किन्हीं का है कि यहाँ पर 45% अंक नहीं है, 45 से कम नंबर है, 25 नंबर है, 10 नंबर है। उनको भी इस बात का डर है कि सर 10 नंबर है फिर भी यहाँ पर सेकेंड क्लास क्यों शो हो रहा है या फर्स्ट क्लास क्यों शो हो रहा है। किन्हीं को है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है या नहीं है पते नहीं है। किसी का मार्क्स जो है कि पार्ट 1 वाला ऐड नहीं है तो किसी का पार्ट 2 वाला ऐड नहीं है। किसी का UR लगा हुआ है, मतलब कि रिमार्क्स में किसी का पार्ट 3 पास है या पार्ट 2 NA है, पार्ट 1 NA है। और इन सभी चीज़ों को पूछने के लिए बिजनेस व्हाट्सएप पर स्टोर मीडिया के 3500 मैसेज है। 3500 मैसेज को मैनुअली आंसर करना, और ऐसा भी नहीं कि आप आंसर करें तो बस एक बार में जो है कि चीज़ें खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सवालों जवाब का सिलसिला चलता रहता है। इसलिए तमाम स्टूडेंट मैंने सोचा कि एक मार्कशीट का स्ट्रक्चर बनाया जाए और उसमें सिर्फ वही ज़रूरी चीज़ लिखी जाए जो आपके लिए समझना और मुझे आपको समझाना ज़रूरी है, ताकि आप भी अपने मार्कशीट को अच्छे से समझ पाए कि रिजल्ट कहाँ पर कैसे गड़बड़ी है या ठीक है तो कैसे ठीक है, हम कैसे मान ले। और तमाम स्टूडेंट यदि आप ये समझ गए तो आज के बाद पार्ट 3 मार्कशीट के बारे में बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला कौनो बच्चा पूछेगा ना तो आप चुटकी में, हम कहते हैं कि आप यूं करके बता दीजिएगा कि यहाँ पर ऐसे होता है या ये दिक्कत है या सही है। सारी चीज आप किसी को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो बस आपसे गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो के अंतिम क्षण तक बने रहे। पार्ट 3 का मार्कशीट बिहार विश्वविद्यालय जो ऑनलाइन रिजल्ट जारी करती है उसका मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है और हम आपको पूरा समझाएंगे। तो बस अंतिम क्षण तक बने रहे तमाम स्टूडेंट। और चलिए मैं यहाँ पर आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिएगा तो मैंने ऑनर सब्जेक्ट, एक मैंने सब्जेक्ट का नाम लिखा है और इसी बेस पर हर चीज़ हम आपको समझा देंगे। ऊपर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम वगैरह होता है तो वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ से मेन ज़रूरी है जो आपको यहाँ पर समझना है। उदाहरण के लिए एक सब्जेक्ट, आपका ऑनर सब्जेक्ट आपके ऑनलाइन वाला मार्कशीट में यहाँ पर लिखा हुआ है साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ठीक है वो आपका सब्जेक्ट है। पहला है कि पार्ट 1 ऑनर्स टोटल यहाँ पर 119। देखिए अब बिहार विश्वविद्यालय क्या करती है, जब ऑनलाइन रिजल्ट जारी करती है ना तो फाइनल ईयर में पार्ट 1 का भी मार्क्स शो करना होता है मार्कशीट पर, पार्ट 3 वाले पर पार्ट 2 का भी मार्क्स शो करना होता है। बिहार यूनिवर्सिटी क्या करती है कि सिर्फ ऑनर्स वाला मार्क्स दिखाती है, सब्सिडरी MIL वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला गायब कर देती है। लेकिन हाँ, जब ओरिजिनल मार्कशीट बिहार विश्वविद्यालय जारी करती है तब उस पर सारा चीज़ लिखा रहता है कि पार्ट 1 में आपका ऑनर्स में इतना नंबर आया, सब्सिडरी में इतना नंबर आया, MIL में इतना नंबर आया। और ठीक इसी तरीके से पार्ट 2 का भी सारा नंबर का रिकॉर्ड जब पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट आता है तो उस पर रहता है। तब आप लोगों को जब ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा ना तो उस पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सारा 1500 नंबर का 3 साल में एग्जाम होता है और सारे नंबर का डेटा उस पर रहेगा, कौन सब्जेक्ट, कौन MIL, कौन जो है कि आपका सब्सिडरी, कौन ऑनर्स से, सारा चीज़ लिखा रहेगा। लेकिन ऑनलाइन जो रिजल्ट आता है सिर्फ ऑनर्स का यहाँ पर दिया जाता है। अब देखिए जिसका भी पार्ट 1 क्लियर होगा और पार्ट 2 भी क्लियर होगा उनका यहाँ पर नंबर शो करेगा। जैसे कि देखिए पार्ट 1 ऑनर्स पेपर 1 पेपर 2 200 नंबर का होता है ना, तो 119 नंबर यहाँ पर इनके पार्ट 1 का रिकॉर्ड दिखा रहा है और पार्ट 2 का यहाँ पर इनका रिकॉर्ड दिखा रहा है 117 नंबर। अब किसी का पार्ट 2 क्लियर होगा, पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा तो पार्ट 1 की जगह खाली एकदम सादा होगा। किसी का पार्ट 1 क्लियर होगा, पार्ट 2 क्लियर ना होगा तो यहाँ पर सादा होगा। अब कहिएगा कि सर मेरा पार्ट 1 भी क्लियर है, पार्ट 2 भी क्लियर है, फिर भी काहे सादा है। तो यदि आपका पार्ट 1 भी क्लियर है, पार्ट 2 भी क्लियर है, फिर भी खाली यहाँ पर दिखा रहा है, नंबर शो नहीं कर रहा, तो एक काम कीजिएगा, आप अपने पार्ट 1 का मार्कशीट उसका जीरोक्स, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड का जीरोक्स, पार्ट 2 का मार्कशीट का जीरोक्स, पार्ट 2 के एडमिट कार्ड का जीरोक्स। देखिए यदि यहाँ पर पार्ट 1 खाली है लेकिन आप क्लियर कर लिए हुए हैं तो पार्ट 1 वाला दीजिएगा कि देखिए सर हम पास है फिर भी आप मेरा नंबर काहे नहीं ऐड किए। अगर
पार्ट 2 आप पास है, पार्ट 1 का नंबर शो हो रहा है लेकिन आप पार्ट 2 पास है, फिर भी पार्ट 2 का नंबर शो नहीं हो रहा है, तो फिर पार्ट 2 के मार्कशीट का जीरोक्स, एडमिट कार्ड का जीरोक्स और एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जो पार्ट 1 में मिला था उसका जीरोक्स मैम स्टूडेंट, और पार्ट 3 का जो रिजल्ट आया है उसका जीरोक्स, इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके इस सभी डॉक्यूमेंट को आपको एक एप्लीकेशन कॉलेज को लिखना है, कॉलेज में जा करके इसको जमा कर देना है। एक हफ्ता में कर लीजिएगा ये काम, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद से अगले एक हफ्ता में आप कर लीजिएगा कि पार्ट 1 या पार्ट 2 का नंबर यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, तो सारा जीरोक्स करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड से लेकर के मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप तक और ये वाला रिजल्ट भी और इसका एडमिट कार्ड भी लगा करके आप कॉलेज में एक आवेदन लिख के दे दीजिएगा। कॉलेज की जिम्मेदारी है कि आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करे और यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट वहाँ से ठीक कर दे, तो आपको कॉलेज में आवेदन देना है, जिसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है कि नंबर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब कहिएगा कि सर हम पार्ट 1 का स्पेशल एग्जाम दिए, अभी मेरा पार्ट 1 क्लियर नहीं है, तो नहीं शो होगा, यहाँ पर ऐसे ही खाली रहेगा। कब तक खाली रहेगा? जब तक कि आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं हो जाए। अगर पार्ट 2 आपका क्लियर नहीं है, यहाँ पर खाली है, तो ये तब तक खाली रहेगा जब तक कि आपके पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर ना हो जाए। और जहिया पार्ट 1 या पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर होगा तब फिर से आपको आवेदन देना पड़ेगा। आपको यह कि सर ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी नहीं जोड़ देगी, तो इतना अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप घरे बैठे रहिए और सब काम कर दे। दौड़ने के बाद भी बहुत सारा काम नहीं हो पाता है, तो आपको क्या लगता है कि बैठे रहेंगे ऑटोमेटिक वो सब कर देगा? इतना अच्छा तो लोग नहीं है, आपको दौड़ना पड़ेगा, ये सब प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, आवेदन वगैरह लिख करके देना पड़ेगा, तब ऐड होगा। ऐड हो जाता है, थोड़ा परेशानी होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मैम स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये जो गायब है नंबर जिनका भी, वो लोग समझ गए होंगे कि हमको आवेदन लिख करके कॉलेज में देना है और डॉक्यूमेंट कौन कौन देना है वो भी समझ गए होंगे। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर ऑनर्स पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 और देखिए ऑनर्स प्रैक्टिकल मार्क्स और एक जीएस है। अब देखिए इनका जो है कि 49 है, 47 है, 58 है, 85 है और जीएस मार्क्स 55 है। जीएस में पास करने के लिए तमाम स्टूडेंट कितना चाहिए? 33%, यानी जीएस 100 नंबर का होता है, उसमें पास करने के लिए 33% नंबर चाहिए, यानी 33 नंबर चाहिए। लेकिन ऑनर्स में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 ये चारों मिला करके यदि आपका ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला नहीं है, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, बिना प्रैक्टिकल वाला है, तो इस सब मिला करके आपको पास करने के लिए 180 नंबर चाहिए। ठीक, 180 नंबर। अब ये जरूरी नहीं है कि हर पेपर में 45 आएगा तब हम पास माने जाएंगे। देखिए एक चीज हम आपको और बता देते हैं, किसी का ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला होगा ना तो पेपर 8 के सामने खाली रहेगा, क्योंकि पेपर 8 फुली प्रैक्टिकल होता है, तब नीचे ऑनर्स प्रैक्टिकल मार्क्स इसमें लिखा रहेगा। और किसी का ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला नहीं है तो ई वाला खाली रहेगा, इसमें लिखा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यदि किसी का ऑनर्स बिना प्रैक्टिकल वाला है, 400 थियरी ही है, तो 180 नंबर चाहिए पास करने के लिए। अब एक चीज और समझ लीजिए, यदि किसी का, यहां पर तक ध्यान से सुनिएगा, यही जगह गड़बड़ आता है, बस ये वाला बात समझ लीजिएगा ना तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान से सुनिए, अगर किसी का पेपर 5 में 80 नंबर है, एकदम कचकचा के नंबर मिला, अब पेपर 6 में भी 70 नंबर मिल गया, लेकिन पेपर 7 में मात्र 10 नंबर मिला, माथा पिटने लगे कि हाँ ये तो 10 नंबर मिला। अब पेपर 8 में क्या हुआ कि पेपर 8 में भी 80 नंबर मिल गया। अब लगा कि 45 से तो कम है, पेपर 7 में हम फेल है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। ये जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन है, इसका सिस्टम ये नहीं है कि आप हर पेपर में 45% यानी 45 नंबर लाए हर पेपर में, ये जरूरी नहीं है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 चारों मिला करके 45% होना चाहिए। किसी में 10 है, किसी में 90 है, तो दोनों कवर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर में 45 चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं, पूरा यहाँ पर 0 है तमाम स्टूडेंट, और देखिए 8, 8, 16 और ये 8 तमाम स्टूडेंट कितना हो जाएगा 240। यहाँ पर ये
नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 8 8 16, 8 3 24, ये 240 हुआ। अब पास करने के लिए 180 नंबर चाहिए। 4 पेपर है ना, 4 पेपर का 45% से निकालिएगा ना टोटल ओवरऑल, तो 400 का 45% 180 नंबर होता है। लेकिन हमको तो यहाँ पर 240 मिल गया, चाहिए कितना 180, तो हम पास है, इतना याद रखिएगा। कौनो कहे कि 1045 से कम है, इसमें फेल है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। हमको सब मिला करके 180 नंबर लाना है, और तमाम स्टूडेंट 180 अगर है तो हम सब में पास है। ये जो 4 साल वाला स्नातक आया है ना, इस वाले में सिस्टम है कि हर पेपर में 45 नंबर होना चाहिए, 45 से कम होगा तो हम फेल माने जाएंगे। ये 4 साल वाला स्नातक वाला में सिस्टम है, 3 साल वाला में नहीं है। 3 साल वाला में बस पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 में कम या ज़्यादा मिला करके जोड़ करके यदि 180 नंबर आ रहा है तो हम पास है। चाहे 10 नंबर रहे एगो पेपर में, चाहे 5 नंबर रहे, चाहे 30 नंबर रहे, चाहे 25 नंबर रहे, इससे नो मैटर। तो इस कैटेगरी के छात्र छात्राएं भी जिनका एक आध पेपर में 45 से कम है लेकिन जोड़ने पर 180 आ जा रहा है तो वो पास माने जाएंगे। अब एक बात और सुन लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तमाम स्टूडेंट ये वाला रिजल्ट में देखिएगा तो ये प्रैक्टिकल वाला है, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, पेपर 8 पूरा प्रैक्टिकल होता है। इनको 85 मिला हुआ है ना, तो वो सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या होता है तमाम स्टूडेंट कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, ये 3 पेपर थियोरी हो गया, 300 थियोरी हो गया ना। अच्छा, अब इस 300 में से आपको 45% नंबर चाहिए। 300 का 45% निकालिएगा तो 135 नंबर हो जाएगा तमाम स्टूडेंट। अब यहाँ पर 135 नंबर हो गया। तो ऑनर्स वो सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है, पहले थियोरी में आप पास कीजिएगा तब प्रैक्टिकल वाला नंबर जुड़ेगा, न तो नहीं जुड़ेगा। जैसे में ये 85 है ना प्रैक्टिकल, ये किसी काम का नहीं है। क्यों किसी काम का नहीं है? क्योंकि यदि हम इसको जोड़े और ये तीनों जोड़ने के बाद यदि हमारा 135 नंबर नहीं आया तो ये 85 गया तेल लेने। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में कंडीशन ये होता है कि ये जो 300 थियोरी है, इस 300 में से कम 135 नंबर आएगा ना, ज़्यादा तो 300 आ जाएगा तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 135 आएगा ना तब ये 85 जुड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं जुड़ेगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा। अब देखिए 49 है, 47 है, 58 है, तो इनका तीनों जो है इनका देखिएगा तो ये 49, पेपर 5, पेपर 6 में 47, पेपर 7 में 58, ये तीनों मिला करके इनका जो है कि 154 आ रहा है। थियोरी में 300 में से पास करने के लिए कितना मैंने बताया 135, लेकिन आ रहा है कितना 154, तो ये तो थियोरी में पास है भाई, तब इसका प्रैक्टिकल भी जुड़ जाएगा, इसलिए इनका रिजल्ट जो है कि वह पास है। तो बिना प्रैक्टिकल वाले में मार्किंग सिस्टम क्या है और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में पासिंग सिस्टम हो या मार्किंग सिस्टम है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब नीचे आइए। अच्छा देखिए ये जीएस मार्क्स जो है ये इनको 55 मिला हुआ है, 33 नंबर कम से कम पास करने के लिए आपको चाहिए। अब देखिए इसका टोटल मिला करके देखिएगा तो इसको यहाँ पर मिला कितना 475 अब +5। आपका जो है कि किसी किसी का होगा कि +5 नहीं होगा, जितना जुड़ल है ना इतना, बस इतना ही में जो भी नंबर होगा होगा। और किसी का होगा कि जो भी टोटल नंबर है वो अब प्लस करके 1, 2 या 3 या 4 या 5 मैक्सिमम 7 नंबर यहाँ पर दिया जाता है। तो फिर ये +5 क्या है? तो +5 ग्रेस मार्क्स है। यदि कोई स्टूडेंट का फाइनल ईयर में फर्स्ट डिवीजन छूट रहा होता है मैक्सिमम 7 नंबर से, तो यूनिवर्सिटी को अधिकार है कि वह 7 नंबर तक ग्रेस मार्क्स दे सकती है। अब देखिए फर्स्ट डिवीजन के लिए ऑनर्स में पेपर 1 से लेकर के पेपर 8 800 का होता है ना, उसमें 60% नंबर चाहिए, तो फिर वो फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। फर्स्ट डिवीजन नहीं, देखिए ग्रेजुएशन में जो है ना फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन नहीं कहलाते, फर्स्ट क्लास
या सेकेंड क्लास होगा। तो सेकेंड क्लास मतलब सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट क्लास मतलब कि फर्स्ट डिवीजन। आप में भी क्लास लिखा होगा तो क्लास मतलब डिवीजन समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इनका टोटल सिर्फ ऑनर्स जोड़ के जीएस का मार्क्स जो है ना सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जीएस का मार्क्स यहाँ पर ग्रैंड टोटल में नहीं जुड़ता है, लेकिन आप इसमें फेल हो गए तो फिर 1 साल के लिए आपका बर्बाद हो जाएगा। तो जीएस भी पास करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, भले नंबर जुड़े चाहे नहीं जुड़े। तो इनका जीएस का मार्क्स नहीं जुड़ा गया है। ये सब ऑनर्स जोड़ करके 475 आ रहा था और फर्स्ट डिवीजन के लिए 480 नंबर चाहिए, तो इनको 5 नंबर ग्रेस मिला। मैं खुद उदाहरण हूँ, मेरा इंग्लिश ऑनर्स है इसी यूनिवर्सिटी से, मेरा भी 3 साल का मिला करके 475 आया था, तो हमको भी 5 नंबर ग्रेस मिला था। तो 480 करके फर्स्ट डिवीजन हमको भी कर दिया। इनका भी वही हाल है, देखिएगा। तो 475 है और 5 जोड़ करके इनको यहाँ पर 475 + 5 480 हो गया ना। तो फर्स्ट क्लास इनको कर दिया, लेकिन UR लगा दिया। अब आप लोग टेंशन में थे कि सर UR क्या होगा, इसका मतलब क्या है। देखिए अब यूनिवर्सिटी आपको ग्रेस मार्क्स दे रही है तो किसी भी नियम के तहत देगी। वो नियम कौन बनाएगा? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक है अंडर रेगुलेशन प्रोसेस, नियम अंडर रेगुलेशन। उसी अंडर रेगुलेशन के तहत कोई भी बोर्ड या हम कहें तो विश्वविद्यालय किसी को ग्रेस मार्क्स देती है। अब UR यहाँ पर लगा हुआ है तो कोई भी आराम से समझ जाएगा कि इनको कुछ ना कुछ ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है अंडर रेगुलेशन प्रोसेस के तहत। अब कहिएगा कि सर इससे दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम 1% भी टेंशन नहीं लेना है। UR लगा दिया जाता है ताकि कैलकुलेशन करें ना। अब देखिए ये सब जोड़ेगा ना तो 475 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 5 है प्लस 480 हो जाएगा। फिर कहीं जॉब उब लगेगा, वेरिफिकेशन में जाएगा तो डिग्री में तो कहेगा कि 475 नंबर आ रहा है, टोटल जोड़ने पर ही देख रहे हैं 480 हो रहा है। भाई ऐसा काहे हो रहा है? तब वहाँ पर याद आएगा कि अरे फर्स्ट क्लास UR लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नंबर ग्रेस मिला हुआ है। तो स्टूडेंट के सहूलियत के लिए यहाँ पर UR लगा दिया जाता है कि किसी का, कोई बच्चा का BPSC में सिलेक्शन हुआ, SSC में हो गया, UPSC में हो गया, तो जो अधिकारी आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे, मार्कशीट देखेंगे, वो UR से समझ जाएंगे कि इस स्टूडेंट को कुछ ना कुछ ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है। तो ये सहूलियत के लिए दिया जाता है। तो UR से घबराना नहीं है। 1 नंबर से लेकर के मैक्सिमम 7 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है, इसलिए UR लगा हुआ है। मेरे भी मार्कशीट में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी कोई दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए रिमार्क्स में देखिएगा, तो किसी का यदि पार्ट 1 का यहाँ पर नंबर नहीं जुड़ा है, खाली होगा, तो पार्ट 1 NA होगा, पार्ट 3 पास होगा। तो पार्ट 3 पास करने का मतलब है कि पार्ट 3 पास है, लेकिन यहाँ पर पार्ट 1 NA है, मतलब कि पार्ट 1 का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। NA का मतलब नॉट अवेलेबल, मेरे पास नहीं है। अगर किसी का पार्ट 2 यहाँ पर खाली होगा तो यहाँ पर पार्ट 2 NA होगा। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का नंबर जब जुड़ जाएगा तो वो NA हट जाएगा। कब जुड़ेगा, कैसा जुड़ेगा, वीडियो में हम शुरू में बता दिए थे। किसी किसी का होगा कि यहाँ पर लिखा होगा कि पास इन पार्ट 3, कि आप पार्ट 3 में पास है, पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में वो कुछ नहीं कहेगा, नहीं लिखा होगा। तो बस आपको ये याद रख लेना है कि हम पार्ट 1 में पास है ना, पार्ट 2 में पास है, और यहाँ पर पास इन पार्ट 3 में लिखा मतलब कि हम पार्ट 3 में पास है। तो फिर तब पास पास पास, तो फिर क्या है कि दिक्कत। तो यहाँ पर रीमार्क्स में बस NA होगा या बस पार्ट 3 पास होगा, या किसी किसी का खालिए होगा। जैसे कि इनका रिजल्ट है ना, इनमें खालिए है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये पास तो है ना, यहाँ पर सारा पेपर हमारा क्लियर है, यहाँ पर फर्स्ट क्लास भी शो हो रहा है। तो रीमार्क्स में किसी का खाली होगा, किसी का कुछ कुछ लिखल होगा। जो मैंने बताई है 3 प्रकार की चीज़ें वो लिखी होगी। अब चलिए लास्ट में है मार्कशीट नंबर। मार्कशीट नंबर नॉट अवेलेबल, जिसका भी जितना का रिजल्ट आया है, चाहे वो पास हो या फेल हो या पेंडिंग दिखा रहा हो, सबका यहाँ पर मार्कशीट नॉट अवेलेबल। देखिए पेंडिंग का मतलब ये है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट आप गायब है। जैसे कि मान लेते हैं कि ऑनर्स पेपर मार्क 7 है ना, यहाँ पर ही खाली रहेगा, ये खाली होगा। किसी किसी का ऐसा होगा कि यार पेपर 7 का तो नंबर चढ़ावे नहीं किया है, या पेपर 5 का नंबर नहीं, या पेपर 6 का नंबर नहीं चढ़ा, तो वो खाली होगा, तो रिजल्ट पेंडिंग होगा। यानी यूनिवर्सिटी को पता नहीं है कि आप एग्जाम दिए थे कि नहीं दिए थे, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज जहाँ पर आपका एडमिशन था वहाँ पर जा करके और फिर कहिएगा कि हम एग्जाम दिए थे, खाली काहे है। तो फिर मेमो वगैरह निकाल करके आपको आवेदन वगैरह लिख करके कॉलेज में देना होगा। कॉलेज का काम होता है कि आपका एप्लीकेशन जो है कि यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड करे। कॉलेज ढंग से काम करती नहीं, इसलिए स्टूडेंट को है कि यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है आवेदन वगैरह लेकर के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। कॉलेज जिम्मेदारी से काम करती ना, तो आप लोग को यूनिवर्सिटी जो है कि दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती।
तो यही बात है, कॉलेज जिम्मेदारी से काम करती नहीं है, इसलिए बच्चों को जो है कि यूनिवर्सिटी भाग के जाना पड़ता है। तो किसी का भी यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग दिखाएगा। तो पेंडिंग का मतलब यह है कि कौनो ना कौनो नंबर गायब है, चाहे पार्ट 1 वाला हो या पार्ट 2 वाला हो या इसमें से कौनो हो, गायब होगा तो यहाँ पर पेंडिंग दिखाएगा। तो पेंडिंग वाले कॉलेज में जाकर के आपको कंप्लेंट करना है, वहाँ से सुधार करने के लिए जो आवेदन प्रोसेस होगा कॉलेज में बताएगा वो आप कर लीजिएगा। और मार्कशीट नंबर नॉट अवेलेबल सबका है, ये कब सर अवेलेबल होगा? तो अब देखिए, अब रिजल्ट आया है 10 से 15 दिन या 20 दिन के बाद, जब आप लोगों का मार्कशीट ओरिजिनल वाला प्रिंटिंग में यूनिवर्सिटी में जब जाएगी ना, प्रिंट होने का जब शुरुआत होगा तो सबका मार्कशीट नंबर जो है कि यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। फिर ये नॉट अवेलेबल हट जाएगा और मार्कशीट नंबर और एक पीसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर दोनों यहाँ पर दिखने लगेगा। तो रिजल्ट आ गया है, जिनका भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब क्लियर है, वो पास है, वो लोग का भी मार्कशीट नंबर नॉट अवेलेबल है। 10 से 15 दिन इंतजार कीजिए, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक जब आपका मार्कशीट प्रिंट होने लगेगा तो ये नॉट अवेलेबल हट के अब मार्कशीट नंबर जो भी यूनिवर्सिटी दे रैंडमली वो मार्कशीट नंबर आपका दिखने लगेगा। जब आपका मार्कशीट नंबर जिस दिन दिखना शुरू हो जाएगा उस दिन से स्नातक लेवल का कोई भी आप एग्ज़ाम का वैकेंसी वाला अगर एडमिशन लेना है ना कहीं तो इसी मार्कशीट पर ले लीजिएगा। लेकिन किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है वैकेंसी वाला तो कोशिश कीजिएगा कि मार्कशीट नंबर हमारा जनरेट हो जाए, तब हम इस मार्कशीट का इस्तेमाल करके फिर हम किसी भी सरकारी जॉब का फॉर्म भरें। बिना मार्कशीट नंबर के जो है ना, देखिए काम कीजिएगा कि मार्कशीट नंबर अभी हमको नहीं मिला है लेकिन वैकेंसी आ गया है, डेट खत्म होने वाला है, तब रिस्क लेकर भर दीजिएगा। लेकिन डेट अभी है, चाहे आने वाला है, अभी समय बचा हुआ है, तो फिर मार्कशीट नंबर अपडेट होने का हम इंतजार कर लेंगे। जब यहाँ पर मार्कशीट नंबर अपडेट हो जाएगा तब वो ऑथेंटिक मार्कशीट उसको माना जाएगा। अभी ये आपका प्रोविजनल रिजल्ट है, मार्कशीट यहाँ पर अपडेट होने दीजिए, ये ऑटोमेटिक हो जाती है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मेरे हिसाब से जो जितना ज़रूरी बात थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने आपको बता दी है। कुछ और भी है तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिए, इतना ना कमेंट रहता है कि हम क्या कहें। खैर, आप लोग का प्यार है इस चैनल के प्रति, जिसके कारण आप लोग जो है कि यहाँ पर जो है कि चैनल पर विश्वास करते हैं, देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको भी पीजी में एडमिशन लेना है, देखिए दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी में नोटिफिकेशन बिहार यूनिवर्सिटी 24 से 26 सेशन में पीजी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगी। फिर हम आपको बताएंगे कि पीजी में एडमिशन आपको किस तरीके से लेना है, क्या प्रोसेस है। नंबर बेस पर यहाँ पर पीजी में एडमिशन होता है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हाई सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई फेल है, कोई बच्चा अगर फेल है, यहाँ पर रिजल्ट फेल दिखा रहा है, तो फिर उनको 1 साल रुकना पड़ेगा। पार्ट 3 में प्रमोटेड नहीं होते, पार्ट 3 में बस आर न त पार, पास न त फेल। अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो उनको 1 साल रुकना पड़ेगा। 22 से 25 का पार्ट 3 का जब एग्ज़ाम होगा तो फिर उसमें बैठ के ऑल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा। फेल होने कंडीशन में पार्ट 3 में आपको 1 साल रुकना ही पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। प्रमोट करके आपको कहाँ भेजेगा? अगला क्लास में। कहाँ अगला क्लास? पार्ट 3 मतलब फाइनल। तो फाइनल ईयर में ये प्रमोटेड नहीं होते, या तो फेल नहीं तो पास होते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।